नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीस लोक दृष्टि न्यूज। परशुराम जयंती के अवसर पे हम ज्योति जी से पूछने चाहेंगे कि उनको परशुराम जी के बारे में कितना जानकारी है। तो नमस्कार ज्योति जी, आप परशुराम जयंती के बारे में कितना जानते हैं? हमें पता है कि भगवान विष्णु का जन्मदिन के अवसर पर विष्णु भगवान का अवतार है। आपके हिसाब से भगवान परशुराम सबसे बड़े संदेश क्या है? अन्याय के खिलाफ खड़े होने और धर्म की रक्षा करना। और क्या आज का समय के आदर्श लागू होते हैं कैसे? हाँ, आज भी हमें सच और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, यही संदेश था। क्या आप के दिन कोई खास पूजा कार्यक्रम का भाग लिया है? हाँ, मंदिर गए हैं, शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं, घर पर पूजा किए हैं। परशुराम जी के क्रोध और धर्म दोनों माना जाता है, आप इसे कहें। ग्रीस लोक दृष्टि न्यूज 19 तारीख को परशुराम जयंती है और ब्राह्मण समाज के सबसे आधारशिला हैं, हमारे भगवान हैं परशुराम जी। उनके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे बीजेपी के बहुत बड़े कार्यकर्ता महेश पांडे जी हैं। नमस्कार पांडे जी, आप परशुराम जयंती के बारे में कितना जानते हैं? परशुराम जी जमदग्नि जी के लड़के थे और इनका नाम था राम। इन्होंने एक बहुत बड़ी तपस्या किया शंकर जी की, और इतनी कठिन तपस्या थी कि शंकर जी खुश होकर के इनको परसा दिए, जिससे इनका नाम परशुराम पड़ा। आपके हिसाब से परशुराम जी के सबसे बड़ा संदेश क्या है? अधर्म पे धर्म की जीत। क्या आज समय परशुराम जी के आदर्श लागू होते हैं? समय करवट लेता है, उसके साथ साथ हर चीज़ बदलती है। आज के लोग अगर कुछ उनकी मान्यता के लिए लालायित हैं तो कुछ लोग उनके विरोध में खड़े हैं। विरोधाभास संसार का नियम है और इस तरह से दोनों मिश्रित चल रहा है। अच्छा, परशुराम जी के जयंती के अवसर पे कई संस्था जो है शोभा यात्रा का आयोजन कर रही हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये होना चाहिए क्योंकि जब सबके लिए शोभा यात्रा है तो परशुराम जी भी राम के अवतार हैं, विष्णु जी के अवतार हैं, और यह अधर्म पे धर्म की जीत के लिए ही इनका अवतरण हुआ था। यहाँ पे बहुत आताताई राजा जो एकदम निरंकुश हो चुके थे, उन पे अंकुश लगाने के लिए इनका अवतरण हुआ था। इसलिए हमारी मान्यता तो यही है कि ये शोभा यात्रा हर ब्राह्मण को निकालना चाहिए। आज के युवा पीढ़ी को परशुराम जी के आदर्श को मतलब आदर्श को अपनाए, उसके लिए हमारे समाज को क्या करना चाहिए? जगह जगह संस्कृत पाठशालाएं, उनके विकास के लिए अध्यापक हर ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को वहाँ तक दें, एक आदर्श उत्पन्न करें, ताकि लोगों को यह जानकारी हो कि हमारे धर्म में कितने लोग हैं, कितने लोग नहीं हैं। अच्छा, जैसे परशुराम जयंती को सरकार उतना ज़्यादा मान्यता नहीं देती है। जैसे आपने देखा होगा कि 14 तारीख को अंबेडकर जयंती था, बड़े धूमधाम से मनाया गया, सरकार भी छुट्टी का भी कुछ घोषणा करती है। तो क्या कारण है जो परशुराम जयंती के बारे में सरकार भी उतने ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं? समाज के प्रति क्या आप समझते हैं?
खैर, अम्बेडकर जी जो कि भारत के भाग्य विधाता हैं, उन्होंने संविधान की रचना किया, उन्होंने अनेक कष्ट उठाए, बहुत किंवदंतियाँ हैं उनके बारे में, इसलिए उनका सम्मान सहित जयंती मनाई जाती है। रही बात परशुराम की, तो हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे स्कूलों में, हमारे धर्म ग्रंथों में तो इनका नाम है, लेकिन हमारे आपके तक पहुंचाने के लिए कोई शिक्षक नहीं है। बहुत बड़ी विडंबना है सरकार से, और सरकार भी उसको मान्यता देगी ऐसा नहीं, जब तक सनातन लागू होगा। जब तक सनातन नहीं है, हमारे बच्चों को यह जानकारी नहीं है कि हमारे मतलब देव लोग कौन कौन से अवतार लेकर के किस किस तरह से धरती का ये किए हैं, मतलब विमोचन किए हैं, दुष्टों से का संहार किए हैं, कौन कौन से अवतार लिए हैं, अगर ये जानकारी हमारे बच्चों को जब तक नहीं मिलेगी तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमारे बच्चों में ये जानकारी हो, पहले जब गुरुकुल जब था तो गुरुकुल में सभी धर्मों के लोगों को शिक्षा दिया जाता था और सभी तरह का शिक्षा दिया जाता था। तो क्या आज के स्कूल में इस तरह की शिक्षा देना क्या संभव नहीं है? आज असंभव कोई चीज़ नहीं है, लेकिन गुरुकुल, वहाँ एक सम्मानित शब्द है गुरुकुल, जिसकी परिभाषा करना सबके बस की बात नहीं। वहाँ पे आज के तरीका जातियों का बंटवारा नहीं हुआ था, सब बच्चों का सामान्य रूप से शिक्षण होता था, वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं था, और हर गुरुकुल में एक ही शिक्षा दी जाती थी। बच्चा चाहे भगवान राम खुद ही रहे हैं, उनको भी वही शिक्षा दी गई। संदीपनी के गुरुकुल में कृष्ण भगवान भी पढ़े हैं, उनको भी वही शिक्षा दी गई जो कि अन्य लोगों को दी गई, चाहे वो दामोदरी क्यों न रहे। लेकिन आज का समाज भिन्नता में जितना आगे है, उतना एकता में आगे नहीं है। अगर जातियों का बंटवारा करना छोड़ दिया जाए और पैसों का लोभ छोड़ दिया जाए, क्योंकि गुरुकुल में भिक्षावृत्ति थी, और आज का जो गुरुकुल बना है, गुरुकुल का मतलब ही होता है विद्यालय, लेकिन आज का जो गुरुकुल है वो पैसे पे उपकायम है। आज कितने माँ बाप जो है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सोचते हैं, कहाँ से क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं। एक महीने की फीस अगर रुक गई तो उनको बच्चों को गार्जियन बच्चों को भी प्रताड़ित किया जाता है। पहले के गुरुकुल में यह सिद्धांत नहीं था, उनका काम था शिक्षा लेना, भिक्षा अर्जित करना, गुरु की सेवा करना, गौ माता की सेवा करना। आज ये चीज़ नहीं सिखाई जाती विद्यालयों में। विद्यालयों में सिखाई जाती है पैसा कैसे लाने का। मतलब आप ये मानते हैं कि आज की जो शिक्षा है केवल एक बिजनेस का जरिए हो गया है, और पहले की जो शिक्षा था सभी वर्गों के लिए वो एक शिक्षा देने का एक माध्यम था। तो आप क्या सरकार इसके लिए क्या अपील करना चाहेंगे कि फिर पुरानी व्यवस्थाएं आएँ, या आप ये मानते हैं कि भारत में ही ये कलयुग है? कलयुग तो हर जगह है, चाहे भारत हो, इटली हो, अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, फ्रांस हो, कोई भी देश हो, चीन हो, कलयुग तो हर जगह है। कलयुग का तो बंटवारा हम नहीं कर सकते, लेकिन आज गुरुकुल का जो सिद्धांत था आज वो हम अपना नहीं पाएंगे, क्योंकि अपनाने की कोशिश करेंगे तो उसमें बंटवारा होगा।
इसलिए जो भी शिक्षा प्रणाली चली है, क्योंकि उस समय वही अमेरिका, रावण के ज़माने में नारायण तक, ये सब का लंबी कहानियाँ हैं। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि सनातन धर्म का जो एक मूल सिद्धांत है उसको आगे करे और वही प्यार भावना सब में जागृत हो। अच्छा, जो सनातन त्यौहार हैं, जैसे कि हमारे जो हिंदू धर्म में सब कहते हैं कि ये त्यौहार जो है एक दूसरे को जोड़ने का एक माध्यम है, आप कैसे मानते हैं? यह हकीकत, जिस समय अंग्रेज़ों का राष्ट्र शासन था, लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे, तो उस समय एक नया नियम निकाला गया, गणपति, क्योंकि इस त्यौहार को रोक नहीं सकते थे अंग्रेज भी। उसमें लोग इकट्ठा होते थे, आपस में विमर्श होता था और वो क्रिया को कार्यान्वित करते थे और भगवान का नाम भी चलता था। हमारे शास्त्रों के अनुसार जैसे नवरात्रि, दीपावली, होली, ये अनेक प्रकार के त्यौहार हैं जिसमें यह प्रदर्शित करते हैं कि हमको एक दूसरे को गले से मिलना चाहिए, आपस में भाईचारा रखना चाहिए, घर को ज्योति से जगमग करना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी का निवास वहाँ हो सके। करीब करीब ये सब करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन दिल के अंदर एक खटास रहती है, जिस खटास को निकालने के लिए कम भी नहीं पड़ते हैं। आज हमारे सनातन धर्म को लेकर के चला जाए तो इन मान के चलिए कि फिर रामराज आने में देरी नहीं लगेगी। यानी कि आप मानते हैं कि अगर सद्भावना और सुख शांति अगर चाहते हैं तो जातियों की जो बंटवारा है ये नहीं होना चाहिए। सरकार इस पे ध्यान दे कि जातियों आपस में ना बटें, जिससे कि हमारे भारत में शांति बनी रहे और सब में सद्भावना और भाईचारा बने रहे। जी हाँ, हमारी मानना यही है। हमारा तो हमारे मोदी जी का भी मानना वही है। उन्होंने भी संकल्प लिया है राम राज लाने का, और मोदी जी भी ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे से गले मिलें, एक दूसरे के साथ हंसें, खेलें, बोलें, किसी में किसी प्रकार का यह महसूस न हो कि हम छोटे हैं या बड़े हैं। आज जो भी नियम, जो भी कानून, जो भी जैसा भी लगा रहे हैं मोदी जी, उसके पीछे यही एक कारण है, लेकिन लोग उनको भी बख्शते नहीं। और मोदी जी का सिद्धांत है बाघ और बकरी एक घाट पे पानी पिए, लेकिन